नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवा ईडू वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आज हम एक बहुत भी विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पैन कार्ड से रिलेटेड जानकारी से है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना कितना ही ज़रूरी हो गया है और इसकी आखिरी डेट जो है सरकार ने तय कर दी है। अब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड पैन से जोड़ा नहीं है। तो आइए हम आप लोगों को बताएं कि कौन सी वो डेट है जो आखिरी डेट है जब तक आपका पैन वैलिड है। उसके बाद अगर आपने आधार से पैन को लिंक नहीं किया तो इनवैलिड हो जाएगा। तो हम आइए चलते हैं अपने इनकम टैक्स वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखेंगे हम इनकम टैक्स और हम चलते हैं ई फाइलिंग के पोर्टल पे। यहाँ पे आ रहा है लिंक आधार पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे अब आ रहा है डेटेड जो है 30 मार्च 2022। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को ये समझा दूँ, जिसका पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 तक अलॉट जितने भी पैन कार्ड हुए हैं, जैसे आपका भी हुआ होगा कभी अलॉटमेंट, तो वो पैन कार्ड जो हैं अगर अभी उन्होंने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो वो 31 मार्च 2022 के बाद वो इनवैलिड माना जाएगा। उस पैन कार्ड का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए ही अभी के अभी आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर दें, ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आपको ITR भरना हो गया, आपका GST नंबर लेना है, या आप बैंक में खाता खुलाने जाएंगे, इन सारी जगहों पे आपका पैन कार्ड ज़रूरी मांगा जाता है। ये नेसेसरी होता है, आधार के साथ में पैन कार्ड देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 31 मार्च तक इन्होंने बोला कि उसके बाद आपका पैन लिंक नहीं होगा। और उसमें ये है कि आपका 1000 रुपीज़ जो है फीस अप्लीकेबल होगा। 1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर द सबमिशन ऑन द पैन आधार लिंक रिक्वेस्ट, लिंकेज रिक्वेस्ट, मतलब कि आपको लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है ना, वो आपको 1000 रुपये उसकी पेनाल्टी अभी लग रही है, जो कि आप पे करके उसके बाद आपका जो है आधार पैन से लिंक हो जाएगा। तो फिर सेकंड इन्होंने दिया हुआ नोट, प्लीज़ पे द एप्लीकेबल फ़ी ₹1000 थ्रू ई पे टैक्स सर्विस टू प्रोसीड विद द सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे उन्होंने जो है अपना कि बताया कि 1000 रुपये जो आपको ज़मा कराने हैं वो ई पे टैक्स सर्विस जो है इनकम टैक्स का है, उसके थ्रू भी जाके चालान पे कर सकते हो आप, और उससे जाके वहाँ पे अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं पैन कार्ड से। तो हम आपको थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पे बता देते हैं, और इसकी डिटेल्ड वीडियो हम अभी अगली वीडियो में आपको, वीडियो जो हमारी आएगी उसको आप देख लेना। उसमें हम ये बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे हम अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, कई बार क्या होता है जब आप पैन आधार से लिंक करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है कि पैन कार्ड डाटा और या आधार डाटा मिसमैच का एक अलर्ट आता है। तो मिसमैच क्या किन वजहों से आता है? सबसे पहली बात तो आपको वजह जाननी पड़ेगी कि किन वजहों से आपका मिसमैच आ रहा है। एक तो नाम होता है, देखो डाटा में क्या क्या है, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, और बस नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन 3-4 चीज़ों का जो भी मेल है अपना, उसको आपने अच्छी तरह से अपने पैन में चेक कर लेना है और आधार में भी चेक कर लेना है कि दोनों में जैसा डाटा आपने पैन में दिया हुआ है सेम डाटा आधार में वही है या नहीं है। अगर गलत है तो जो गलत लग रहा है आपको कि हाँ मेरे और भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस डेट ऑफ बर्थ या इस नेम से बिलोंग करते हैं, तो वो उस टाइप के जिसमें नहीं है उसमें जाके करेक्शन कर सकते हैं।
हम यहाँ पे चलते हैं, आपको मैं पेन करेक्शन के लिए बताता हूँ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे पेन करेक्शन के लिए हम गूगल में टाइप करेंगे NSDL जो कि पेन बनाने की सर्विस है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी है। NSDL जो है, यहाँ पे आप ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके अगर आप अपने पैन कार्ड में मतलब कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है पुराना जिसमें कि आपने कोई चेंजेस करने, तो इस वाले सेक्शन में जाके आपने एक अपना नंबर जनरेट कर लेना है, जिस नंबर के बाद आपने क्या करना है कि आगे की डिटेल जो है इसमें स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है, कैटेगरी फिल करना है, उसके बाद अपना टाइटल वगैरह दे के जैसे भी है ये फॉर्म, इसके बारे में डिटेल वीडियो में आप लोगों को ला दूंगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताई जाएगी कि कौन सा फॉर्म मतलब कहाँ क्या क्या चीज़ फिल होगा, कैसे कैसे इसको प्रोसीजर क्या है, ई साइन के थ्रू या फिजिकल मोड में कैसे इसको भेज के हम, अगर मान लो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो वो भी हम यहाँ पे बिना जो आधार कार्ड जो लिंक नहीं है फिर भी हम आपका पैन कार्ड करेक्ट करवाएंगे। कैसे होता है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप आधार कार्ड जो है बहुत ही ज़रूरी हो चुका है आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना। आधार कार्ड में कुछ चेंजेस हैं जो कि ऑनलाइन किया जा सकता है। तो ऑनलाइन अगर आधार कार्ड चेंज करना है तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है, आधार कार्ड गूगल में टाइप करना है आधार कार्ड। आधार कार्ड जैसे आप टाइप करके एंटर करेंगे, पहली ही जो इनका आता है लिंक आता है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप ओपन करेंगे ये आपका पहले लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज के बाद अपनी जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे जाके आप आधार में अपडेट आधार में कर सकते हैं आप, राइट। तो ये हो गया। और यहाँ पे आपको फिर हम अपनी इसी वाले साइट पे आते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट दिया हुआ है जहाँ पे हम अभी आपको पढ़ के बताते हैं क्या है उसमें। फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द आधार पैन लिंकिंग, मतलब कि कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो कि आधार पैन नहीं भी उनको कोई नेसेसरी नहीं है लिंक करना। जो NRIs हैं वो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है ये रूल, और या फिर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय नागरिक नहीं है जो, उसके लिए भी जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। और कुछ स्टेट हैं जो कि रूल अपना असम हो गया, मेघालय हो गया एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो ये 3 स्टेट अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये 3 स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि इसमें कुछ नॉलेजेबल आपको ज्ञान मिला है या फिर आप किसी भी ज्ञान से अवेयर हो रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा और आपका क्या सुझाव है हमारे इस वीडियो से। अगली वीडियो हमारी जो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।